नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन जस्ट 5 मिनट्स में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो पुरानी हिंदू दार्शनिकता और आधुनिक विज्ञान के बीच एक रोचक जोड़ बनाता है, माया और क्वांटम फिजिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो दुनिया देख रहे हैं, क्या वह असल में वही है जो हम समझते हैं? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि किस तरह माया और क्वांटम फिजिक्स हमें इस सबसे गहरी सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। क्या यह सब कुछ जो हम देखते हैं एक भ्रम है? क्या दुनिया वैसी ही है जैसी हमारी आंखें उसे देखती हैं? हजारों साल पहले हिंदू दार्शनिकता ने एक अद्भुत सिद्धांत दिया, माया। एक ऐसी सोच जो कहती है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह असल सत्य नहीं है। और आज क्वांटम फिजिक्स भी हमें कुछ ऐसा ही बताती है। क्या हमारे प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान में कोई गहरा संबंध है? चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। हिंदू दार्शनिकता में माया एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो इस संसार की असली प्रकृति को ढक देती है। इसे समझना आसान नहीं है। भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 में भगवान कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह मेरा दिव्य भ्रम है जो संसार को मोहित करता है और इसे पार करना कठिन है। इसी तरह मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि जो हम सोचते हैं वह सत्य है, अक्सर एक भ्रम मात्र होता है। अब आइए इसे क्वांटम फिजिक्स से जोड़ते हैं। आधुनिक विज्ञान हमें दिखाता है कि सब एटॉमिक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन कई संभावनाओं में एक साथ मौजूद होते हैं जब तक कि उन्हें ऑब्जर्व न किया जाए। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इस विचार के अनुसार जब तक हम देख नहीं रहे तब तक ये कण अपने आप में अनेक अवस्थाओं में हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं ये एक स्थिति में आ जाते हैं। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है और ये बिल्कुल माया की तरह लगता है। क्वांटम फिजिक्स में एक और अद्भुत सिद्धांत है, वेव पार्टिकल द्वैतता, जिसमें कण कभी वेव की तरह बर्ताव करते हैं और कभी पार्टिकल की तरह। यह इस बात का प्रतीक है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी देखा जा सकता है। जैसे माया हमारे मन को मोहित कर हमें संसार की असली प्रकृति से दूर ले जाती है, वैसे ही क्वांटम फिजिक्स भी हमें यही बताती है कि वास्तविकता हमेशा सीधे तौर पर समझ में नहीं आती। इसी संदर्भ में हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसे बार बार समझाया गया है। अथर्ववेद में इसे इंद्र का जाल कहा गया है, जो एक ऐसा जाल है जिसमें हर कण एक दूसरे से जुड़ा होता है और हम इस रहस्यमय भ्रम में बंध जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी प्राचीन परंपरा में यह विचार कई रूपों में व्यक्त किया गया है। अगर हम ये सोचें कि क्या हम वास्तव में वह देख रहे हैं जो सत्य है, तो हमें अपने जीवन की वास्तविकता पर भी सवाल उठाने चाहिए। हिंदू ऋषियों का कहना था कि माया का पर्दा हटाकर ही हम असली सत्य यानी ब्रह्म को जान सकते हैं। जैसे केन उपनिषद में कहा गया है, जो वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन जिसके द्वारा वाणी व्यक्त होती है। यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम जो देख रहे हैं वह वास्तव में असल है या फिर सिर्फ एक छाया मात्र है। तो इस पूरे विचार को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या यह दुनिया एक भ्रम है या फिर यह केवल हमारे देखने के नजरिए का खेल है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हिंदू वेदों का कर्म सिद्धांत और क्वांटम फिजिक्स का एंटेंगलमेंट सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। क्या हमारे कार्य सचमुच ब्रह्मांड में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं